हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आईसी स्टेनो में। आज की वीडियो में हम व्यंजनों को मिलाना सीखेंगे, जिसमें कि हम आगे के रूल कवर करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आधे रूल कर लिए थे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए देखते हैं। तो इसमें जो पहला रूल है वो है, दो या दो से अधिक आड़ी रेखाएं एक साथ आती है और उनके पश्चात नीचे आने वाली रेखा आती है तो आड़ी रेखाएं कॉपी की लाइन के ऊपर तथा नीचे आने वाली रेखा कॉपी की लाइन पर बन जाएगी। इससे पहले भी हमने रूल किए थे, अगर आपकी आड़ी रेखा आ रही थी तो वो कहाँ बन रही थी? कॉपी की लाइन के ऊपर। ठीक है, और जो नीचे आने वाली रेखा थी वो कॉपी की लाइन पर बन जा रही थी, परंतु उसमें एक ही आड़ी रेखा आ रही थी। और यहाँ पे क्या आपकी दो आड़ी रेखाएं हैं, तो रूल आपका सेम ही है, एक हो या दो है तो आड़ी रेखा है। ठीक है, तो इसमें आपका पहला जो शब्द है वो है म न प। अब आपकी म कौन सी है? आड़ी रेखा है। न भी कौन सी है? आड़ी रेखा। उसके बाद प है नीचे आने वाली रेखा। तो म न ये दोनों आड़ी रेखा आपकी कहाँ बन जाएगी? कॉपी की लाइन के बीच में। तो ये आपकी बन गई म न और ये आपका हो गया प, म न प। इसके बाद है क न प। तो ये आपकी क कौन सी रेखा है? आड़ी रेखा है। न भी आपकी आड़ी रेखा है। तो ये आपकी दोनों आड़ी रेखा कहाँ बन जाएगी? कॉपी की लाइन के बीच में। और प नीचे आने वाली रेखा तो वो कॉपी की लाइन पर बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया क न और ये है प। इसके बाद जो आपकी अगली शब्द है वो है म न ट। तो सेम इसमें भी आपका म न है, वो आड़ी रेखा है, तो ये कहाँ बन जाएगी? कॉपी के लाइन के बीच में। और ट नीचे आने वाली रेखा तो वो कॉपी के लाइन पर बन जाएगी। तो ये आपका हो गया म न और ये ट। आइए अगला रूल देख लेते हैं। अगला रूल है आपका, पहले अक्षर का स्थान निर्धारित होने के पश्चात दूसरे अक्षर इससे मिलाकर लिखे जाते हैं, उनके स्थान पर विचार नहीं किया जाता है। जैसे आपका पहला शब्द है प और क, तो हम इसमें पहले प को देखेंगे कि प आपका कैसा बनता है। तो हमने देखा था प आपका बन रहा था 120 डिग्री पे और ये ऊपर से नीचे आ रहा था। ठीक है, कॉपी के लाइन पर बन रहा था। उसके बाद है इसमें क, तो जब हम प बना लेंगे उसमें हम क जोड़ देंगे। तो हमें इसमें मेन फोकस किस में करना है? प पे। ठीक है, तो ये आपका है प और ये आपका हो गया क, पक। इसके बाद है म प त। अब इसमें ध्यान देना कि म आपकी कौन सी रेखा है? आड़ी तो है, उसके साथ साथ वक्र रेखा भी तो है ये। उसके बाद प और त है, तो म आड़ी रेखा हो गई। ठीक है, फिर प आपकी सरल रेखा हो गई। तो हमने रूल पढ़ा था, अगर आड़ी आए और आपकी वक्र रेखाएं, दो रेखाएं, तो कैसे होता है? एक दूसरे के विपरीत होता है। तो इसमें भी हम वही वाला रूल देखेंगे। ठीक है, तो आपका ये हो गया म प और ये त। फिर ऊपर हमने हाथ उठाया और ये म में कट लगाया। तो इसमें देखिए ये आपकी हो गई वक्र रेखा म और ये आपकी है प। तो यहाँ पे ये अपोजिट आ रहा है ना ये। ठीक है, तो हमें इसका भी ध्यान रखना है। हमें नए नए रूल तो सीखने हैं, बट हमें पिछले रूल को भी साथ लेकर चलना है। फिर आपका जो अगला शब्द है वो है क र व ट। तो हम क कैसे बनाते हैं? 180 डिग्री कॉपी की लाइन पर, फिर र आपकी ऊपर जाती है, फिर व और ट। तो हमें पहले ध्यान देना है क पे। ठीक है, क का जो स्थान है उसी स्थान में हम क को बनाएंगे। ये हो गई क र और ये व और यहाँ से ऐसे ट। ठीक है, फिर आपका अगला शब्द है वो है र प ट। तो हम इसमें पहले र को ध्यान में देंगे। अब हाँ, मैंने इससे पहले जो रूल्स थे मैंने आपको इसमें लिखवाया था, नोट डाल के र का कुछ था, तो इसमें अब ध्यान देना। ठीक है, कि हम कौन सा र लेंगे। तो उस रूल में मैंने बताया था, अगर शब्द के अंत में र आता है तब हम नीचे वाला लेते हैं। ठीक है, परंतु अगर शब्द के बीच में र आता है या फिर र के बाद आपकी कोई भी स्वर आती है तो ऊपर वाला लेंगे। बट इसमें ये भी ध्यान देना, अगर र आपका स्टार्टिंग में है, ठीक है, शुरुआत में है, तब भी हम र कौन सा लेंगे? ऊपर वाला। तो यहाँ पे र प ट में र आपकी स्टार्टिंग में है तो हम कौन सा र ले लेंगे? ऊपर वाला। तो ये आपका हो गया र
और ये है प और ये आपकी हो गई ट, मिलके बन गया र प ट। फिर है आपकी अगली शब्द व और क। तो इसमें व को हम कैसे बना रहे थे, नीचे से ऊपर, तो हम इसमें पहली रेखा को ध्यान में देंगे, उसके बाद हम इसमें दूसरी रेखा जोड़ेंगे। तो ये आपकी हो गई व, ऊपर जा रही है, अब जहाँ पे ये ख़त्म हुई वहीं पे हमने ये क को जोड़ दिया, तो आपका हो गया व क। फिर आपका अगला शब्द है प क ज। तो प सेम आपका 120 डिग्री ऊपर से नीचे लाइन पे बनता था, तो ये हमने बना लिया प। अब जहाँ पे प आपकी ख़त्म हो रही है वहीं से हमने बना लिया क, और ये आपका हो गया ज डार्क। ठीक है, अब ये मैं बोर्ड पे बना रही हूँ इसलिए आपको लाइट और डार्क का अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, बट जहाँ भी रेखा आपकी लाइट हो रही है या जहाँ भी आपका डार्क हो रहा है आपको अच्छे से ध्यान दे के बनाना है। ठीक है, जहाँ पे लाइट हो रही है पेंसिल को प्रेस नहीं करना, बट जहाँ पे रेखा आपकी गाढ़ी हो रही है, डार्क हो रही है, वहाँ पे आप पेंसिल को प्रेस कर दोगे। फिर आपके जो अगली शब्द है वो है न झ ब। अब न कौन सी रेखा है, आड़ी रेखा, साथ में कौन सी है, वक्र रेखा भी है, और झ आपकी नीचे आने वाली रेखा है और सरल है। तो हमें इसमें ये भी ध्यान देना है कि ये वक्र के विपरीत आपकी सरल रेखा होगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया न और ये आपका हो गया झ, उसके बाद ये हो गया ब। अब हाथ उठा के हम यहाँ पे झ में कट लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद अगली रूल है, अगला रूल जो है वो है पहले अक्षर का स्थान निर्धारित होने के पश्चात दूसरे अक्षर इससे मिलाकर लिखे जाते हैं, उनके स्थान पर विचार नहीं किया जाता है। अब इसमें क्या है, हमें पहले जो अक्षर जहाँ पे बनते हैं उसे हमें ध्यान में रखना है, उसके बाद जो दूसरी आपकी रेखाएं हैं वो हमें बनानी है। ठीक है, तो अब इसमें है पहले स र प ट, तो हमें इसमें ध्यान देना है। हमने स 2 पढ़े थे। ठीक है, एक आपका हो रहा था दायां समूह और एक आपकी हो रही थी बायां समूह, तो इसमें स र प ट है। अगर हम ये वाला स लेंगे तो ये र है ऊपर, तो ये तो इसके सामने आ जाएगा, ये अपोजिट तो होगा ही नहीं। और हमें पता है कि स कौन सी रेखा है आपकी, वक्र रेखा है। ठीक है, और र कौन सी है, सरल रेखा है, किंतु वो ऊपर जा रही है परंतु है तो वो सरल ही। तो अब ये स और र एक दूसरे के विपरीत आएगा। ठीक है, क्योंकि वक्र और सरल है, तो हमें ये भी ध्यान देना है। अब हम बनाते हैं, तो ये आपका हो गया स, अब जहाँ पे स आपका ख़त्म हो रहा है वहीं से र, और फिर आपका हो गया प और ये ट। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये स और र बना है तो यहाँ पे ये एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, तो हम ये वाला स ले लेंगे। फिर है इसके बाद म ल र, तो पहले है म, तो ये आपका बन गया म, और ये ल और ये आपका र। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं म ल और ये र, क्योंकि इसमें र शब्द के अंत में है तो हमने नीचे वाला ले लिया। ठीक है, फिर इसके बाद है ग र म। अब इसमें र बीच में आ रही है तो कौन सा होगा, र ऊपर वाला। ठीक है, बताया था रूल में कि अगर र आपके शब्द के बीच में है तो हम ऊपर वाला र ले लेंगे। तो ये आपका हो गया ग। ग हम कैसे बनाते थे, 180 डिग्री पे लाइन पर, तो ये हमने लाइन पर ग बना लिया और ये आपका डार्क हो गया। फिर है र और ये हमने लिख लिया म, और ये म में कट, ये आपका हो गया गरम। फिर आपकी जो अगली शब्द है वो है व र। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, एक नोट बना के साइड में लिख लेना कि जो भी आपके आंकड़े वाली शब्द है, आंकड़े वाली जो आपकी रेखाएं हैं, आंकड़े वाली रेखा कौन कौन सी है, जैसे कि आपका हो गया ह, और हो गया व, और हो गया य, फिर आपका आ जाता है पढ़ वाला ढ। ठीक है, अब इसमें ऑलरेडी आपकी आंकड़े जुड़ी होती है, जैसे कि हमने ह बनाया तो ये देखिए ह ऐसे है, तो ये जो है आपका इसमें ऑलरेडी आंकड़ा जुड़ा है। ठीक है, तो अगर इन सब के साथ आपकी र आती है ना तो हम कौन सा लेंगे, र हमेशा ऊपर वाला, नीचे वाला हम इसमें नहीं लेते हैं, चाहे वो र आपकी अंत में ही क्यों ना हो। तो हमें बनाना है व र, तो ये व कौन सी है आपकी आंकड़े वाली रेखा है और इसके साथ र है, तो हम कैसे वर बनाएंगे, तो ये आपका हो गया व और इसी में हम ऊपर र जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आपका वर हो गया। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपको लिखना है हर, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, जैसे आपको लिखना है हर, तो अब ह कौन सी है, आंकड़े वाली रेखा है,
तो ये आपका हो गया ह और ये आपकी हो गई र। इसी में हम र को आगे जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये नोट बना के साइड में लिख लेना। फिर आपकी अगली जो शब्द है वो है क व। तो क कैसे बनाते हैं हम, आड़ी रेखा है, कॉपी की लाइन पर बनाते हैं 180 डिग्री। तो ये हमने बना लिया कव, ठीक है। आइए अगला रूल देखते हैं। तो आपका अगला रूल है वक्र अक्षर इस तरह मिलकर दोहराए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे आपकी जो भी वक्र रेखाएं हैं दो दो अगर एक ही बार आ रही है, जैसे न, ठीक है। अब अगर ये न एक साथ आ रही है तो हम कैसे करेंगे, जिस डायरेक्शन में हम बनाते हैं न को उसी डायरेक्शन में हम दूसरा न भी बना लेंगे। परंतु इसमें ध्यान देना, अगर न ये है तब तो हम उसी डायरेक्शन में बनाएंगे, बट आपकी जो कोई रेखा अलग हो जाती है, जैसे होती है न और म, ठीक है। तो न आपकी कौन सी रेखा है, वक्र रेखा है, म भी कौन सी रेखा है, वक्र रेखा है। तो जब भी आपकी दो वक्र रेखा आती है तो वो एक दूसरे के अपोजिट बनेगी, ठीक है। इस बात का इसमें ध्यान देना। तो इसमें है न, बस इसमें न और न दोनों तो सेम ही रेखा है, ठीक है। तो जब भी दो आपकी सेम रेखा है हम उसे उसी डायरेक्शन में दोहरा देंगे। तो अगर हमने ऐसे न बनाया है तो दूसरा न है तो हम इसको भी ऐसे ही बना देंगे, ठीक है। अगर दूसरी वाली न है उसको बनाना चाहे तो उसको भी हम बना सकते हैं। तो ये आपका ऐसे और ये ऐसे हो जाएगा, बीच में कट, ठीक है। फिर है स। तो स हमने दो सीखे थे, एक बाया एक दाया। तो अगर आपको स बनाना है तो ये स हो गया और ये स, ठीक है। दूसरा भी बना सकते हैं, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, ये स हो गया और ये स हो गया, ठीक है। फिर है म। तो म और फिर से म है तो इसी डायरेक्शन में हमने उसको दोहरा दिया। फिर है आपका ल और ल। तो ये ल जहाँ पे ये ख़त्म हुआ वहीं से दूसरा ल शुरू हो गया, उसी डायरेक्शन में हमने इसको दोहरा दिया। ये ऊपर जाने वाली ल है, अगर आपको नीचे वाला लेना है तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। ये हो गया आपका ल और ये हो गया ल, ठीक है, ल। फिर है त और त। तो त वर्ग हमने दो सीखे थे, त वर्ग में क्या दो समूह होते हैं। तो ये आपका हो गया त और जहाँ पे ये ख़त्म हुआ उसी डायरेक्शन में हमने इसको दोहरा दिया। फिर अगर हम दूसरा वाला लेना चाहे तो ये आपका हो गया त और जहाँ पे ये ख़त्म होता है वहीं से हमने दूसरा भी शुरू कर दिया उसी डायरेक्शन में। फिर है आपका र और र। तो र आपकी दो होती है, एक ऊपर जाने वाली और एक नीचे आने वाली। तो ये आपकी हो गई र और ये र, ठीक है, ऊपर जा रही है। अगर नीचे वाला हम बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं। ये हो गई आपकी र और ये र, उसी डायरेक्शन में हमने इसको दोहरा दिया। आइए अगला रूल देखते हैं। अगला रूल है आपका दो सरल अक्षर के शब्द हो तो उसी दिशा में दोहरा देंगे, ठीक है। अब आपकी अगर सरल अक्षर हो या फिर आपकी वक्र हो, अगर वो सेम है तो हम उसको उसी डायरेक्शन में दोहरा देंगे, जैसे हमने ऊपर वाले रूल में किया था, ठीक है। तो आपका है प। तो हम प कैसे बनाते हैं, 120 डिग्री ऊपर से नीचे लाइट। तो हमने बना लिया प। हम स्टार्टिंग में प ऐसे बना रहे थे, अब उसमें दोबारा से प है तो हमने उसी डायरेक्शन में इसको दोहरा दिया। तो ये आपकी हो गई ऐसे प और प। फिर है ट और ड। तो आपकी ट कैसे होती है, लाइट होती है ऊपर से नीचे 90 डिग्री। तो ये आपकी हो गई ट लाइट, ठीक है। फिर ड है तो ये डार्क हो जाएगी, तो ये आपकी हो गई ड, मिलके बन गया ट ड। फिर है ग और घ। तो ये दोनों सेम है, ठीक है, एक ही वर्ग में आती है। तो ये आपका हो गया ग डार्क और फिर है आप घ, तो ये भी डार्क, बट घ में क्या हो जाता है बीच में कट। तो ये आपका हो गया ग घ। फिर है ज। तो ज 60 डिग्री नीचे आने वाली रेखा और ये डार्क होती है। तो ये आपका हो गया ज और ये हो गया ज, ठीक है, जज। फिर है ज और झ। तो ज और झ कैसे बनेगा, ये हमने ज बना लिया, नीचे आने वाली रेखा और ये गाढ़ी होती है 60 डिग्री। फिर झ है तो सेम ऐसे ही बना लिया हमने झ और ये बीच में हो गई कट, ठीक है। फिर है प ब। तो प 120 डिग्री लाइट, नीचे आने वाली रेखा है, सरल रेखा है, तो ये आपका बन गया प लाइट। फिर है ब, तो उसी में हम ब को मिला देंगे, ठीक है। फिर आपका है क ग। तो क वर्ग में आती है ये, क और ग दोनों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे उसी दिशा में दोहरा देंगे। तो ये आपकी हो गई क लाइट और ये आपका हो गया ग डार्क। आइए अगला रूल देख लेते हैं। स दाया बाया और र ल नीचे ऊपर
नियम अनुसार लिखे जाते हैं। ठीक है, और र ऊपर से नीचे तब आता है जब क वर्ग म न आती है। आइए देख लेते हैं इसमें जो शब्द बने हैं। अब आपका पहला जो शब्द है वो है ल म। ठीक है, तो म कौन सी रेखा है? आपकी आड़ी रेखा है। तो हमें ध्यान देना है कि ल हमने दो पढ़े थे, एक तो ऊपर जा रही थी और एक नीचे आ रही थी। ठीक है, तो हम इसमें दोनों यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दोनों लिख के बता देती हूँ। जैसे आपका है ल और म, अगर हम ऊपर वाला ल लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये आपका ल हो गया, और आपको म बनाना है तो आपको ये वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, और ये बीच में कट। अगर आप नीचे वाला ल लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका हो गया ल और ये आपका हो गया म। ठीक है, ये ऊपर जा रही है और ये नीचे आ रही है। फिर है ल ल, तो इसमें ये आपका हो गया, पहले हम ऊपर जाने वाली ल ले लेते हैं, तो ये आपका हो गया ल ल। ठीक है, वही अगर हम नीचे आने वाली ल को लेना चाहें तो हम ऐसे बना सकते हैं, ये हो गई आपकी ल और ये हो गई ल। ठीक है, फिर इसके बाद है ल और ग, अंग। फिर आपकी जो अगली शब्द है वो है लंग। ठीक है, तो अब आपकी लंग को हम ऐसे बनाएंगे, ल और ये आपकी हो गई अंग। ठीक है, अगर हम ऊपर वाला ल लेना चाहे तो ये ऐसे बन जाएगा, ल और ये अंग। फिर है ल र, तो ये हो गई आपकी ल और ये र। और हमने एक और सीखा था अभी, तो हम लर को ऐसे भी बना सकते हैं, ल और ये र। अब हमने इसमें र नीचे वाला क्यों लिया है? क्योंकि ये शब्द के अंत में आ रही है। फिर आइए अगला शब्द देख लेते हैं, य और ल। तो ल पहले हम ऊपर वाला लेते हैं, तो ये आपका बन गया य और ल। इसमें आपको बस ये देखना है कि ये ल दिखने में तो सेम लगेगा, बस हमारे इसमें हाथ घूमेगा। ठीक है, अगर हम ऊपर बना रहे हैं तो हाथ ऊपर चला जाएगा, नीचे बना रहे तो हमारी हाथ नीचे आएगी। ठीक है, फिर आपका है स और प। तो स हमने दो पढ़े थे, और स आपकी कौन सी रेखा है? यहाँ पे वक्र है। और प कौन सी रेखा है? आपकी सरल रेखा है। तो हमने अभी रूल में पढ़ा है कि आपकी वक्र के अपोजिट सरल रेखा हो जाएगी, तो हम कौन सा स लेंगे इसमें? ये वाला स ले लेंगे। ठीक है, और ये आपका हो गया प, तभी तो ये वक्र के विपरीत आएगी सरल। ठीक है, यहाँ पे ये आपका बन गया कोण। तो जब भी आपकी सरल और वक्र रेखा आती है तो ध्यान देना है वो एक दूसरे के अपोजिट बनेगी। हम दूसरा वाला अभी स यूज कर लेते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। तो ये देखो, अगर हमने ये वाला स लिया और ये प ले लिया तो ये तो इसके सामने बन रही है, विपरीत तो है ही नहीं, इसलिए हमने ये वाला स लिया है। तो यहाँ पे आपके सारे रूल खत्म हो गए हैं। अब जितने भी हमने रूल पढ़े हैं उससे मिलते जुलते कुछ कुछ शब्द हैं, आइए देख लेते हैं। तो आपका पहला जो शब्द है वो है प और च। ठीक है, तो इसमें कैसे बनेगा? अब ये प, जहाँ पे प आपकी खत्म हो रही है वहीं से दूसरी रेखा आपकी शुरू हो जाएगी, तो ये बन गया ऐसे च, पच। ठीक है, फिर है प और र। तो र शब्द के अंत में आ रही है, तो कौन सा र ले लेंगे हम? नीचे आने वाला। तो ये आपका हो गया प और ये आपका हो गया र, पर। फिर है र और म। तो इसमें र म के साथ एक नोट डाल के साइड में लिख लेना कि जब भी र के साथ म आता है तो हम र कौन सा ले लेंगे? नीचे वाला, हमेशा। ठीक है, तो आपका हो गया ये र और ये आपका हो गया म, रम। ठीक है, अगर हम ऊपर वाला र लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, ये हो गया र और ये हो गई आपकी म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसमें र के साथ अगर म आता है तो हम नीचे वाला ही लेते हैं, वो आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, फिर है छ और ट। तो च छ 60 डिग्री लाइट, और ये ऊपर से नीचे आती है, तो ये आपकी हो गई छ और ये आपकी हो गई ट। फिर हाथ उठा के बीच में कट। ठीक है, फिर है आपका र और न। तो र आपकी शब्द के स्टार्टिंग में आ रही है, तो कौन सा र लेंगे? ऊपर वाला। तो ये हमने ले लिया र और ये बन गया आपका न। ठीक है, इसमें ये रूल कवर हो रहा है कि जब भी आपकी ऊपर जाने वाली रेखा आती है, फिर आड़ी रेखा आती है, तो ऊपर जाने वाली रेखा कहाँ आ जाएगी? ये कॉपी से ऊपर बन जाएगी, और जो आपकी आड़ी रेखा है वो आपकी कॉपी के लाइन के बीच में बन जाएगी। तो ये आपकी बन गई। ठीक है, फिर है म च। तो म कौन सी रेखा है? आड़ी रेखा है। और च कौन सी रेखा है? नीचे आने वाली रेखा। तो अगर पहले आड़ी रेखा आ रही है और नीचे आने वाली रेखा कॉपी की लाइन पर बन जाती है। ठीक है,
तो ये आपका ऐसे बन जाएगा म, और ये हो गई आपकी च, बीच में कट। इसमें ये भी ध्यान देना कि म आपकी वक्र रेखा भी है, ठीक है, और ये आपकी च सरल है, तो ये हमने विपरीत बनाया है। फिर जो आपका अगला शब्द है वो है ज और ड़, ठीक है, सड़क वाला ड़। तो ये आपका हो गया ज डार्क, और ये आपका हो गया ड़ नीचे आने वाला। हमने ड़ नीचे आने वाली इसलिए ली है क्योंकि ये आपकी शब्द के अंत में आ रही है। फिर जो आपका अगला शब्द है वो है ज ल। तो ये हमने बना लिया ज, और जहाँ पे आपकी पहली रेखा का अंत हुआ वहीं से दूसरा रेखा हम शुरू करते हैं, तो ये आपका बन गया ल, जल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने व्यंजनों को मिलाना सीख लिया है। जितने भी आपके रूल्स थे सारे कवर हो गए हैं। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्णमालाएं आपने सीख ली है और वर्णमाला को पहचानना भी सीख लिया है कि कौन सी रेखा कैसे होती है, ठीक है। और ये जब दो हमने सीख लिया है तो हमें शब्द बनाना भी तो आना चाहिए, तो ये आप रूल को देख देख के शब्द को बनाना। आज की वीडियो में हमने व्यंजनों को मिलाना सीख लिया है। अगली वीडियो में हम स्वर सीखेंगे, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।